चक हंस पड़ा और बोला कि ये तो ग्रेट आइडिया है, क्योंकि प्यार तो बस उसके लिए कोने के पीछे इंतजार कर रहा है। और ब्लेयर उससे नजरें हटा ही नहीं पाई। जब उसने उसे उस तरह देखा, उसे लगा कि शायद उसका प्लान फेल हो गया है। ऐसा नहीं था कि वो जबरदस्ती प्यार में पड़ना चाहती थी, बस उसे ये बात चुभ रही थी कि चक दुल्हन ढूंढ रहा है। वो मानती थी कि वो दोनों बस लवर्स हैं, और अगर उसने ये कह दिया कि उसने मना होने के बावजूद प्यार कर लिया है, तो सब कुछ बहुत बिगड़ सकता है। ब्लेयर ने अपने मन में ये भी सोच लिया कि अगर वो अपने दिल की बात कह दे और सामने से पता चले कि प्यार उसके लिए बस एक खाली शब्द है और वो मजबूरी में शादी कर रहा है, तो क्या होगा। ये सोचते ही उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि ऐसे सपने देखना बेवकूफी थी और ऐसा सब सिर्फ फेरी टेल्स में होता है। ब्लेयर इस बात से बहुत परेशान थी कि चक उसके पास सिर्फ उस एसेंस की वजह से था और उससे ज्यादा कुछ उम्मीद करना बेकार था। जितना वो सोचती गई उतना ही उसे गुस्सा आने लगा। फिर उसने खुद को संभालने और शांत होने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये सोचना ही बेवकूफी थी कि चक उससे प्यार करेगा, और दूसरी बात ये कि ये अमीर नार्सिसिस्ट ड्रैगन, जिसका क्यूट सा चेहरा किसी का भी दिल जीत सकता है, सच में उसका दिल चुरा ले गया था। ब्लेयर की आंखों में आंसू आ गए। चक ने बहुत प्यार से उसके बाल सहलाए और हल्के से उसके कान के पीछे कर दिए। चक ब्लेयर से पहले जा गया था और बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी खूबसूरती को निहारते हुए वो चाहता था कि वो जल्दी जागे, उसे उन चमकती नीली आंखों से देखे, फिर दोनों बातें करें, साथ नाश्ता करें, किसी बात पर हंसे। और सच तो ये था कि एक ड्रैगन को एक इंसान से प्यार हो गया था। जब चक को पहली बार एहसास हुआ कि वो प्यार में पड़ रहा है, तो उसने पूरी ताकत से इस बात को नकार दिया। खुद को समझाया कि ये बस वक्त का असर है और सब ठीक हो जाएगा। उसे पूरा यकीन था, लेकिन सोचने पर उसे खुद हैरानी हुई कि उसके कदम खुद ब खुद ब्लेयर की तरफ खिंचे चले जाते थे। पहली बार कुछ महसूस करने के बाद वो हर वक्त उसके पास रहना चाहता था। उसे बार बार उसकी खनकती हंसी सुननी थी। लड़की से मिलने से थोड़ी देर पहले चक ने एलेक्स से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचता है। ब्लैक ड्रैगन ने बस इतना पूछा कि क्या मास्टर को अपने फीलिंग्स का पूरा यकीन है। उसने समझाने की कोशिश की कि शायद एसेंस का असर हो। एलेक्स को सच में अफसोस था कि बात इतनी आगे बढ़ गई। चक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो खुद से नाराज था। जब ब्लेयर की आंख खुली तो उसके सामने चक खड़ा था। वो बहुत खुश था कि वो जाग गई है और तुरंत पूछ बैठा कि नींद कैसी थी। साथ ही बोला कि जब तक नहाने के लिए पानी तैयार हो, वो थोड़ा और आराम कर सकती है। ब्लेयर ने कपड़े पहने, उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि वो सब खुद कर लेगी। फिर वो एक पल के लिए रुक गई। उसे वो सारी बातें याद आ गई जो उसने सोने से पहले सोची थी। चक उसके साथ पानी लेने जाने ही वाला था। ब्लेयर ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया वो क्या कह रहा है। असल में बात पानी की थी नहीं। चक को याद आ गया कि वो अपना प्यार ढूंढने जा रही है, इसलिए उसने तय किया कि वो भी साथ जाएगा। ये सुनकर ब्लेयर घबरा गई, लेकिन बोली कि वो ये काम खुद संभाल लेगी। वैसे एम्परर भी क्यूरियस था। क्या वो सच में जानना चाहता था कि ब्लेयर को किस तरह के लड़के पसंद है। चक सच में बहुत नार्सिसिस्ट था। वो ये देखना चाहता था कि क्या उससे बेहतर भी कोई है। ब्लेयर मुस्कुरा दी। आखिर वो सही थी। चोगा पहनते हुए उसने कहा कि वो अपने कमरे जा रही है और चक को सलाह दी कि वो अपनी इंस्पेक्शन पर ध्यान दे। ये सुनकर चक एक सेकंड के लिए चौंक गया, फिर ब्लेयर को रुकने के लिए आवाज लगाने लगा। फिर भी वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा और नाइट्स की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा कि उसे ये लड़के कैसे लगे। ये उसने 16वीं बार पूछा था, क्योंकि ब्लेयर हर बार जवाब ही नहीं देती थी, बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए। ब्लेयर ने आखिरकार कह दिया कि पहला वाला ठीक लग रहा है। चक समझ ही नहीं पा रहा था कि वो मजाक कर रही है या सच में सीरियस है, क्योंकि अगर ये सच था तो चक को साफ डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो लड़का ना तो ज्यादा लंबा था, ना ही उसका चेहरा खास था, और जिसे उसने पिछली बार चुना था वो भी कुछ खास नहीं था। ये पूरी सिचुएशन ब्लेयर को इरिटेट करने लगी। वो बस चाहती थी कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। आखिर जैसे भी देखो मिस्टर चक से बेहतर कोई था ही नहीं। ब्लेयर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। क्या उसे सच में लगा कि वो उससे प्यार का इजहार कर रही है। उसके दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बन गई जहां चक और उसकी होने वाली दुल्हन उस पर हंस रहे हों। जब वो अपने दिल की बात कहे, तभी चक ने सुझाव दिया कि वो महल से बाहर जाकर अपना प्यार ढूंढे। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि वहां भी उसे उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। ये कहकर कि अभी घूमने का सही समय नहीं है और परमिशन लेनी पड़ेगी, चक ने अचानक ब्लेयर को गोद में उठा लिया। लगता है वो भूल ही गई थी कि वो कौन है। सच में पूरा साइको है ये आदमी। अगले ही पल वो हैंडसम इंसान एक इक्वली हैंडसम गोल्डन ड्रैगन में बदल गया और ब्लेयर को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे राजधानी के ऊपर उड़ने लगा। ड्रैगन ने पूछा कि उसे ऐसे क्रीचर की पीठ पर उड़ने का कैसा लग रहा है। शुरू में ब्लेयर बहुत डर गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह रिलैक्स थी और राजधानी की खूबसूरती एंजॉय कर रही थी। चक समझ गया कि उसे ये सब पसंद आ रहा है। उसकी आंखें चमक उठीं और ब्लेयर के सामने 10 साल पहले देखी हुई वही तस्वीर घूम गई, और इस बार वो सच में डर गई। ड्रैगन ने उसे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी हिफाजत करेगा, बिना ये समझे कि वो उसी से डर रही है। ब्लेयर को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी यही ड्रैगन उसे मारने की कसम खा चुका था और अब वही उसे बचाने की बात कर रहा था।
ब्लेयर का दिल फिर से तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार डर से नहीं। चक ने पूछा क्या वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई है, और हालांकि वो सही था, लेकिन ब्लेयर ने सच नहीं बताया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वो उतरने वाले थे। गांव के ऊपर उड़ते हुए ब्लेयर को अपने पिछले 10 साल याद आ गए। मक्का के खेत, आलू से भरे डिब्बे, मार्टिन, एरिक। वो पानी के इतना पास उड़ रहे थे कि ब्लेयर का मन हुआ हाथ बढ़ाकर उस ठंडक को महसूस करे। वो बेहद खुश लग रही थी। उसकी जिंदगी एकदम 360 डिग्री बदल चुकी थी। चक उसके इमोशंस महसूस कर पा रहा था। वो समंदर के किनारे एक सुनसान आइलैंड पर उतरे। ब्लेयर ने ये जगह पहली बार देखी और पूछा कि वो कहाँ है। ड्रैगन ने बताया कि ये कॉन्टिनेंट के साउथ में है, जहां अब फेरीज रहती है। ये जगह इंसानों के मैप में नहीं है। ब्लेयर को फेरीज के बारे में सुनकर बहुत इंटरेस्ट आया। उसे पता था कि वो बहुत क्यूट होती है और वो उन्हें तुरंत देखना चाहती थी। लेकिन चक ने वार्न किया कि उनका नेचर काफी इरिटेटिंग होता है और अगर वो साथ ना होता तो शायद वो उनके मजाक का शिकार बन जाती। उसने ब्लेयर को अपने और पास खींच लिया और कहा कि ज्यादा दूर मत जाना। उसकी आंखों में ब्लेयर ने अपने लिए सच्ची चिंता देखी और वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। समंदर बेहद खूबसूरत था और उस पर सबसे प्यारा सनसेट 4 चांद लगा रहा था। ब्लेयर नंगे पांव बीच पर दौड़ने लगी, हल्का ठंडा पानी पैरों के नीचे महसूस करते हुए। वो खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कभी साउथ लैंड्स तक पहुंच पाएगी, और आज ड्रैगन की वजह से वो यहाँ है। ब्लेयर ने माना कि ये पहली बार है जब उसने समंदर को असल में देखा है, और सच कहें तो नजारा ब्रेथ टेकिंग था। वो इतनी खुश थी कि तारीफ के अलावा उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। चक बड़े ही नरमी से अपनी उंगलियां ब्लेयर के बालों में फेरते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे पूरी दुनिया दिखा सकता है। ब्लेयर साफ महसूस कर लेती है कि उसकी ताकत सच में लिमिटलेस है। चक थोड़ा सा प्रेज भी चाहता है और कहता है कि इंसान उससे उतने ही दूर है जितना आसमान से चांद। दोनों समंदर के किनारे खड़े होते हैं और चक उम्मीद कर रहा होता है कि ब्लेयर उसे अपना आइडियल माने और कबूल करे। लेकिन फिर से कहानी वही लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। ड्रैगन पूरा दिन ब्लेयर के साथ बिताता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो उसके सवाल का जवाब दे दे। वो अपनी असली शक्ल में आकर ब्लेयर को आसमान में ले जाता है और उसके साथ वहां की खूबसूरत वादियां दिखाता है, यहां तक कि उसे एक जादुई जगह भी ले जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए कि ब्लेयर कुछ तो कहे, लेकिन ब्लेयर खुद नहीं जानती कि वो क्या बोले। वो समझ जाती है कि वो चक के करीब नहीं रह सकती और कभी उसकी स्पेशल इंसान नहीं बन पाएगी। ऐसा नार्सिसिस्ट शायद बस एक भोली लड़की के जरिए खुद को साबित करना चाहता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि हर पल के साथ चक से दूर जाने की उसकी इच्छा धीरे धीरे टूटती जा रही होती है। ब्लेयर हल्के से चक का चेहरा अपने हाथों में लेती है और चक पूरी ताकत से खुद को उसकी नरम छुअन में समेट लेता है। ब्लेयर के दिमाग में एक ख्याल चमकता है कि ऐसे ड्रैगनमैन से प्यार कैसे ना हो। वो अपनी फीलिंग्स छोड़ नहीं पाती, लेकिन खुद को उसे प्यार करने की इजाजत भी नहीं दे पाती। खुद को संभाल कर ब्लेयर आखिरकार कह देती है कि वो कितना बड़ा कावड़ है। चक समझ ही नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। ब्लेयर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मुश्किल से पूछ पाती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। चक उसे प्यार से गले लगाकर माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन ब्लेयर जानती है कि चक खुद भी नहीं समझता कि वो किस बात की माफी मांग रहा है। हाँ, वो उसे प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार, और ये सोचकर ही उसे दर्द होता है कि वो उसके लायक नहीं है। ब्लेयर मानती है कि चक को उससे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता। उस पल ब्लेयर कुछ भी कह नहीं पाती। उसका कन्फेशन भी कुछ नहीं बदलता। आखिरकार चक अपनी चुनी हुई इंसान के साथ खुश रहेगा और ब्लेयर को अपने जज्बात दबाने होंगे। इसीलिए वो अपनी किस्मत को कोसती है और महल लौटकर ब्लेयर गहरी नींद में डूब जाती है, क्योंकि सारे इमोशंस एक साथ निकलकर उसे पूरी तरह थका चुके होते हैं। जब ब्लेयर की आंख खुली तो काफी देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि जो हुआ वो सच था या बस उसका वहम। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो रॉनी के साथ अपने कमरे में कब और कैसे लौटी। तभी रॉनी की तेज आवाज से वो चौंक गई, जो उससे पूछ रही थी कि वो जाग गई है या नहीं। रॉनी को जख्मी देखकर ब्लेयर घबरा गई और तुरंत सवालों की बौछार कर दी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये सब मिस कर दिया। रॉनी हंसते हुए बताती है कि वो तलवारबाजी की लड़ाई हार गई। ब्लेयर मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है और फिर भी उस पर गर्व महसूस करती है। इतना कुछ झेलने के बाद भी रॉनी सच में बहुत बहादुर लड़की थी। ब्लेयर को आज अपने दोस्त के लिए बहुत डर लगा था जब मिस्टर चक उसे आधी रात को लेकर आए थे। रॉनी को लगा कि ब्लेयर गलियारे में सो गई होगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। रॉनी मजाक में सोचती है कि शायद ब्लेयर ने जमीन पर सोने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्योंकि जल्द ही दोनों को महल से निकाल दिया जाएगा। जब दोनों ने अपने बचे हुए पैसे गिने तो समझ आया कि गांव लौटने के लिए भी पैसे पूरे नहीं हैं। सड़क पर सोना तो बहुत ज्यादा हो जाता और खाने का भी कोई भरोसा नहीं था। रॉनी ने भीख मांगने का सुझाव दिया, क्योंकि राजधानी में अमीर लोगों की कमी नहीं थी और बस कुछ सिक्के ही चाहिए थे गांव तक जाने के लिए। ब्लेयर मान जाती है क्योंकि बात में दम था। लेकिन तभी चक पीछे से आकर पूछ लेता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। दोनों लड़कियां मालिक को सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाती। चक पूछता है क्या वो सही समझा कि ब्लेयर को पैसों की जरूरत है। ब्लेयर शर्म से जम सी जाती है कि उसने उनकी बात सुन ली।
जवाब न मिलने पर चक उसे अपने साथ चलने को कहता है और उसे अपने बड़े और बेहद आलीशान ऑफिस में ले जाता है। वो उसे सिक्कों से भरा एक थैला देता है, लेकिन ब्लेयर हाथ आगे नहीं बढ़ाती क्योंकि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। चक कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे उससे कहे। वो ये सोच भी नहीं सकता कि ब्लेयर सड़कों पर भीख मांगे। ब्लेयर को लगता है कि शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी एसेंस की कीपर सड़क पर भीख मांग रही हो। हालात ऐसे होने के बावजूद ब्लेयर चक से पैसे लेने के खिलाफ थी। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे उसका दिल चाहिए था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी। चक समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे पैसों की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर कुछ खरीदना हो तो वो सीधे उससे पूछ सकती थी। तब ब्लेयर बताती है कि रॉनी दूसरा टेस्ट फेल कर चुकी है और अब उन्हें महल छोड़ना होगा, इसलिए घर लौटने के लिए टिकट के पैसे चाहिए। ये सुनते ही चक को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसने इस नतीजे के बारे में सोचा ही नहीं था। ब्लेयर हैरानी से उसे देखती रहती है कि वो क्या कह रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद चक कहता है कि अगर उन्हें पैसे और काम चाहिए तो वो सब इंतजाम कर देगा और वो कुछ समय और यहां रह सकती है। ब्लेयर की आंखों में उम्मीद चमक उठती है और वो पूछती है कि क्या ये रॉनी पर भी लागू होता है। जब चक हाँ कहता है तो ब्लेयर खुशी से झूम उठती है और उसे शुक्रिया कहना शुरू कर देती है। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब उसे जमीन पर नहीं बल्कि बिस्तर पर सोने मिलेगा। चक को पता चलता है कि रॉनी अपने गांव में सिलाई का काम करती थी, इसलिए वो ठीक होते ही उसे दरबार की ड्रेस मेकर की नौकरी देने को तैयार हो जाता है। फिर वो ब्लेयर की बालों की एक लट पकड़कर रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है कि वो उसे मसाजेस देना जारी रख सकती है। दूसरे मुश्किल टेस्ट को अब पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे और इन 2 हफ्तों में ब्लेयर और चक ने एक दूसरे के साथ हर खाली पल एंजॉय किया। जैसे ही चक उसकी आंखों में देखता है और पूछता है कि क्या वो आज शाम उसके पास आएगी, जवाब तो पहले से ही साफ था। ब्लेयर भी आज उससे मिलने वाली थी। चक उसे एक वफादार पपी की तरह देखते हुए मुस्कुराकर कहता है कि वो शाम का बेसब्री से इंतजार करेगा।